हेलो यूट्यूब। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू साइबर लेजेंड्स। तो दिस इज अवर थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन। हम लोगों ने इसके पहले दो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में सेव कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप लोग सेव कर सकते हो। नाउ आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको मॉड्यूल्स के बारे में बता रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने न्यू फोल्डर 3 नाम के एक फोल्डर में practice.py नाम का एक फोल्डर बना रखा है। आप लोग भी किसी भी कोड एडिटर में हो तो आप लोग को भी यही फाइल बना लेना है। ठीक है, जैसे ही फाइल बना लिया आप लोगों ने, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो बेसिकली पाइथन में एक्सटर्नली पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं। किसकी मदद से एक्सटर्नली इंस्टॉल करते हैं हम लोग? पिप की मदद से। पिप की मदद से कोई भी आप लोग मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आपको लिखना है पिप इंस्टॉल और कोई भी मॉड्यूल का नेम। ठीक है, तो मैंने जो मॉड्यूल्स यूज करूंगा इस वीडियो में, मैं वो सभी को इंस्टॉल कर चुका हूं। तो मैं आपको बस प्रोसेस बता दूंगा, आप लोग अपने से इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्सटर्नल मॉड्यूल के बारे में आपको बता दिया। अब आपको मैं यूज करने वाला हूँ एक ऐसा एक्सटर्नल मॉड्यूल जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, जो कि बेसिकली हमें ग्राफ बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, क्या डॉट पाई प्लॉट, और फिर मैं इसको एज पी एल टी, जैसे मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे आप देखते जाना, मैंने एस पी एल टी इसको क्या किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटप्लॉटलिब जो पाई प्लॉट है, इसको मैंने पीएलटी से डिनोट कर दिया। जब मैं अपने फंक्शन में पीएलटी लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा? मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। बेसिकली इसको इसलिए बनाया गया था ना यार, कि बार बार इतना बड़ा वर्ड कौन लिखने जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए पीएलटी मैंने लिख के डायरेक्ट इसको डिनोट कर दिया। पीएलटी डॉट प्लॉट मैं लिखूंगा यहाँ पे। आपको लिखना क्या है? बस पीएलटी डॉट प्लॉट, और फिर यहाँ पे कोई नंबर दे देना है, सिंपल सा। एक स्क्वायर ब्रैकेट में करूंगा 1, 2, 3, 4। अब मैंने ये दे दिया। अब सिंपल सा मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट वाई लेबल। वाई लेबल का मतलब क्या हुआ कि ये वाई एक्सिस पे होगा। वाई एक्सिस पे आप चाहो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा नंबर्स। मैंने यहाँ पे नंबर्स को सिंपली डिनोट कर रहा हूँ। वैसे तो है ये नेचुरल नंबर्स, तो आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो। पीएलटी डॉट शो, यहाँ पे जैसे आप लोग ये लिखोगे और यहाँ पे ब्रैकेट दोगे, जरूरी है आपको यहाँ पे पीएलटी डॉट शो लिखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरा कोड रन होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा ग्राफ आ चुका है, जो यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब मतलब जानते हो, कॉन्स्टेंट ग्राफ देख रहे हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नाउ बात करनी है अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो ये मॉड्यूल के बारे में आपको समझ में आ गया। मैटप्लॉटलिब क्या करता है? ये हमें ग्राफ बनाने में, मैथमेटिकल फंक्शंस को शो कराने में हेल्प करता है। तो ये हो गया भैया। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट फेमस, जिसका नाम है पेंडास। जी भैया, मैं पेंडा की बात कर रहा हूँ। पेंडास, इसको भी आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बताया ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बिल्कुल सेम है। पी डी से मैं इसको पहले डिनोट करूंगा। यहाँ पर देखो, आपको अपने टर्मिनल में आ जाना है, यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पेंडास। वैसे मैटप्लॉटलिब को भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते भी होगे। एंटर प्रेस करना है, मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, मैंने आपको बताया ना। जितने में ये आता है उतने में मैं इसको यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ चुका है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप लोग को इंस्टॉल कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये पेंडास क्या किस काम के लिए आता है यूज में? ये बेसिकली मैं डाटा को शो कराने में यूज में आता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डी ए नाम का एक लिया, डी ए। अब मैं यहाँ पे डी ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लिख दूंगा, और फिर मैं यहाँ पे नेम, सपोज कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, नेम, और मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में नेम को डिफाइन कर दूंगा। एक मिनट, एन हो गया क्या? याद रहे, जब भी आप कैरेक्टर्स दोगे तो आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना होगा। आगे चल के हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, मैं नेम ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने ये तीन चीज़ों का नेम दे दिया। सपोज ये ए बी सी जो है तीन स्टूडेंट्स हैं, और मैं यहाँ पे एज को डिफाइन कर दूंगा। तो एज जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एज होगा इनका, सपोज आपने जो देखो तीन लोगों का नाम डिफाइन किया ना, तो आप तीन लोगों का एज दोगे 3, 6, 7। अब ये आपको ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है? तो ये एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। तो यहाँ पे देखो एरर ये गायब हो गया। अब ये मैंने काम कर दिया, अपना डाटा दे दिया है। अब मैंने जब इसमें डाटा दे दिया है, तो यहाँ पे आप देखते जाना, मैं यहाँ पे डी एफ और इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी डी डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम, और यहाँ पर डी ए, बस ये मैं लिख दिया। उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस सिंपली डी एफ को प्रिंट कर दूंगा। जी, बस जितना आप आसान देख रहे हो उतना ही आसान होता है पाइथन। डी एफ मैंने ये काम कर दिया। अब मुझे देखते जाना, बस टर्मिनल को देखो। अब टर्मिनल पे मेरे जितने भी डाटा है ना, एबीसी, ये देखना शो कर देंगे। बस यही काम में आता है हमारा पेंडा का मॉड्यूल। देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन लोगों का दिया, यहाँ पे देखो लिख दिया ना, जो नेम है ए है, बी सी, और जो ए का एज है वो 3 है, बी का एज 6 है, और सी का एज 7 है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने मॉड्यूल्स का यूज करके एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का काफी अच्छी अच्छी चीज बना सकते हो। हम लोग आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे काफी सारे। जैसे पाई ऑडियो हो गया, ये भी एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है, जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ऑडियो प्ले कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बात करेंगे, पाई गेम वगैरह ये सब है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग को बस जस्ट इंटरेस्ट डेवलप करना, कि आप लोग भी मॉड्यूल से बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम बना सकते हो। तो ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हो, गूगल आपके साथ है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में वेरिएबल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।